मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटजी हो, 1 लाख का कैपिटल हो, तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा और 2000 की नोट की गड़ियाँ चापने लगूंगा। तो आप भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट लेके आए हैं तो संभल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट आपको पूरे का पूरा निचोड़ के रख देगी। मैं भी कहीं ना कहीं यही माइंडसेट के साथ मार्केट में आया था और मुझे कुछ समय बाद लर्निंग करने के बाद ये पता चला कि पूरा मार्केट का गेम है ना साइकोलॉजी पे टिका हुआ है, क्योंकि मार्केट में 90% साइकोलॉजी वर्क करती है और 10% अपनी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हो तो स्ट्रैटेजी के पीछे भागना बंद कर दो। साइकोलॉजी अपनी डेवलप करने में लर्निंग करो, साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें। तो आज की इसी वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सके और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की जर्नी में ये 7 पॉइंट आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करके डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया तो आप एक ऐसी बढ़िया साइकोलॉजी बना पाओगे जिससे आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो प्रॉफिटेबल तो हर कोई बन सकता है और प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में वो समय को इन्वेस्ट करो। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 7 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि न्यूट्रल, यानी मार्केट का 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। तो हमें एनालिसिस करते समय आपको ये नहीं सोचना कि आज मैं बुलिश ही रहूँगा, आपको तीनों साइड के बारे में सोचना है। आपको लेवल लगाने के, ए लेवल के ऊपर गया तो मैं बुलिश हो जाऊँगा, ए लेवल के नीचे गया तो मैं बियरिश हो जाऊँगा और इस दोनों लेवल के बीच में चला मार्केट तो साइड वे ट्रेंड, उसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो आपको ऐसे स्टे न्यूट्रल रहना है, ना ही किसी एक ट्रेंड पे निर्भर रहना है। ओके, दूसरा पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड पुट द ट्रेड, यानी कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर जो हम ट्रेड करते हैं उसमें आपको पहले से डर लगेगा, वो ट्रेड आप ट्रस्टेबल नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा होगा, अपनी एनालिसिस पे भरोसा नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा होगा, या आप अपने कैपिटल से जितना रिस्क ले रहे हो वो आपको सूटेबल नहीं करता है इसलिए आपको डर लग रहा होगा। तो आपको ट्रेड लेने से पहले आप डरते हो तो वो डरना नहीं है, अपनी एनालिसिस पे, अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करना है। ओके, और बिना डरे ही ट्रेड में एंट्री करना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट है यूज ओनली रिस्क कैपिटल, यानी कि जब मार्केट में बिगिनर आते हैं, जब हम लोग भी मार्केट में आए थे तब हम ज़्यादा कैपिटल लेके नहीं आए थे। आपको ज़्यादा कैपिटल लाना भी नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत में जितना भी कैपिटल लेके आओगे वो सब लॉस ही होने वाला है, क्योंकि वो मार्केट का शेड्यूल है कि जब शुरुआत में जो भी नया ट्रेडर आता है वो जितना भी कैपिटल लेके आता है वो फ्लो आउट ही कर जाता है, वो कैपिटल पूरा का पूरा डुबो देता है। इसलिए आपको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, जितना आप अफोर्ड कर सको, 2000, 3000, 5000 या 10,000। तो आप पूरा का पूरा रिस्क ले लो, पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो भी आपको कुछ भी डर ना लगे और आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ओके, तो आपको उतना ही कैपिटल लेके काम करना है। तीसरा है बी पेशेंस, यानी कि धैर्य। आपको कोई भी काम में धैर्य तो रखना ही पड़ता है, इसलिए मार्केट में आपको हड़बड़ी में और शॉर्ट तरीके से आपको कोई भी लर्न नहीं करना है और किसी भी आशे में नहीं फंसना है, टिप्स या 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम में नहीं फंसना है, क्योंकि मार्केट का गेम ही है। 2-3 साल लगाओगे उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल बनने का मौका देगी और उसके बाद ही आप कुछ कमा पाओगे और उसको साइकोलॉजी डेवलप करके कुछ सीख पाओगे। और आपने शुरुआत में से ही साइकोलॉजी डेवलप की ना तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी और आपको वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा दूसरी कोई और चीज़ में। इसलिए मैं कहता हूँ पहले अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप कर दो, फर्स्ट स्टेप यही उठा लो कि साइकोलॉजी को बिल्डअप कर लो। उसके बाद आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेके आओगे ना वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करने में ही लगा हूँ
और डेली मैं अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करने वाला हूँ, और जो मैं यहाँ पे 7 पॉइंट देने वाला हूँ उसको भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करते उस पर डिसिप्लिन रख के उसको फॉलो करने वाला हूँ। इसलिए धैर्य ज़रूरी है मार्केट में भी, और किसी भी काम में आप धीरज रखोगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और मीठा ही मिलेगा। जो आपने हड़बड़ी की यानी कि फास्टली कर दिया तो आप कुछ न कुछ भूल कर बैठोगे, मिस्टेक कर बैठोगे। उससे ज़्यादा है आप पेशेंसली वेट करो और अपने पे भरोसा रखो, बिलीव योर सेल्फ। अपने पे भरोसा रख के अपने पेशेंस पे पूरे का पूरा 100% दो, आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। 7वां पॉइंट है लर्न हाउ टू मैनेज योर रिस्क, यानी कि साइकोलॉजी में महत्व जो बजाता हो अपना रिस्क मैनेजमेंट है। आप रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे तो अपनी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक डेवलप होने लगेगी, और वो साइकोलॉजी को डेवलप करने का 80% भाग बजाता है रिस्क मैनेजमेंट। डे का प्रॉफिट और लॉस लिख लो और उसके अनुसार रूल्स बनाओ, ट्रेडिंग प्लान्स बनाओ और उसको फॉलो करो, और रिस्क इतना ही लो जितना आप अफोर्ड कर सको, और आपको शाम को नींद भी बहुत अच्छे से आए, किसी भी टेंशन में ना आ जाओ। और आप मार्केट में 4 प्रकार के रिस्क, 4 प्रकार के पॉइंट व्यू होते हैं। पहला है बिग प्रॉफिट, दूसरा है बिग लॉस, तीसरा है स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। तो आपको 3 पॉइंट पे फोकस रखना है, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस। कभी भी आपको बिग लॉस नहीं करना है, यह बात याद रखना, कभी भी आपको बिग लॉस नहीं करना है, क्योंकि आपने बिग लॉस कर दिया जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मार्केट में से आप निकल जाओगे, और फिर आप ही लोग कहोगे कि मार्केट एक जुआ है, सट्टा है, और आप दूसरों को भी यही सलाह दोगे कि मार्केट तो ऐसा है वैसा है, और उसके बारे में भी बुरा भला कहने लगोगे। इससे अच्छा है आप अपने रिस्क को सीखने में फोकस करो, रिस्क रिवॉर्ड को सीखने में, रिस्क मैनेजमेंट करने में पूरा फोकस दो और उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, तो 6 पॉइंट है ऑलवेज ट्रेड विथ कॉन्फिडेंट, यानी कि ट्रेड करते समय हमेशा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। और कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा? जब आपके एनालिसिस, आपकी स्ट्रैटेजी पे आपको पूरा भरोसा रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, और ट्रस्ट जब रहेगा तभी आप कॉन्फिडेंट से ट्रेड कर पाओगे। इसलिए पहले तो आप अपना ट्रस्ट को बिल्ड करो, और ट्रस्ट को कैसे बिल्डअप करें? बैक टेस्टिंग से। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाओ, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसे आपको एक प्राइस एक्शन की सिंपलिसिटी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। जैसे आप जितना अच्छा बैक टेस्ट करोगे और जितना लॉन्ग टर्म बैक टेस्ट करोगे, उससे आपको उस स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होगा और उससे आप जब इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे लाइव में, तब उस स्ट्रैटेजी पे आपको कॉन्फिडेंट होगा, और वो जो ट्रेड है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा। इसलिए किसी इमोशंस के ट्रेड कर पाओगे और प्रॉफिट कर पाओगे। ओके, और 7वां और लास्ट पॉइंट है ऑलवेज लर्न टू योर मिस्टेक। मार्केट में हो या अन्य कोई काम में या अपने जीवन में, जब भी आप कोई भी भूल करो उसको एक्सेप्ट करो। भूल से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, छोटी हो या बड़ी। जो भी आप भूल करो उसको एक नोट में लिख लो, और वो भूल आप डेली पढ़ लो कि ये भूल अब से मैं नहीं करूँगा, और उससे आप देख पाओगे कि अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, जर्नी में आप ज़्यादा बिल्डअप हो चुके हो, और आप स्लोली गलतियाँ करना कम कर दोगे। क्योंकि शुरुआत में सभी बिगिनर ट्रेडर और मैं भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिस्टेक करता था, ओवर ट्रेडिंग कर लेता था, बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड भी कर लेता था, लॉस ज़्यादा ले लेता, प्रॉफिट कम ले लेता था, और अपना जो लूजिंग ट्रेड था उसको होल्ड करता था, और जो विनिंग ट्रेड था उसको 200-300 में काट लेता था और लॉस ले लेता था, 1000, 1200-1500 तक का लॉस ले लेता था। तो ऐसा भी हुआ है, तो ऐसा भी होगा, और वो आप मिस्टेक करोगे, और उस मिस्टेक से आप सीखने का प्रयास करोगे तो आप बेहतरीन, सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही पाओगे। ओके,
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मेरे को कमेंट में बता देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।